हेलो गाइस। देखिए, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखे थे फॉर हाइड्रोजन के लिए एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखे थे हमने हेलियम के लिए He2 के लिए। तो He2 में हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर जीरो थी। बॉन्ड ऑर्डर जीरो होने की वजह से, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो थे और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी दो थे, तो दैट इज बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन टू। तो दैट इज उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आ रही थी जीरो आ रही थी, इसलिए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। हमने देखा है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन जीरो है तो ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नीट 2020 में पूछा गया था कि व्हाई हेलियम इज नॉट एग्जिस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिस्ट, तो उसमें He2 था। तो He2 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या थी, जीरो थी। आज और कुछ मॉलिक्यूल की हम दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अब हमने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 14 हो जाए तो sp मिक्सिंग अलाउड होगी। उस केस में क्या होगा, सिग्मा 2p z की एनर्जी पाई 2p y इक्वल टू पाई 2p z से बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे sp मिक्सिंग अलाउड हो रही है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है तो वहां पे sp मिक्सिंग अलाउड नहीं है। उस केस में सिग्मा दैट इज पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, सिग्मा 2p z से। तो आज हम देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे देखेंगे बाकी मॉलिक्यूल के लिए। जैसे कि हम N2 मॉलिक्यूल के लिए देख सकते हैं। N2 मॉलिक्यूल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 जिसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके लिए डायग्राम क्या रहेगी, अप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पे हमारे पास में था दैट इज N2 था। N2 देखेंगे दैट इज नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन जिसे कहते हैं। इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। अगर आप बात करें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने, इसमें 14 है। तो क्या ये सिर्फ नाइट्रोजन के लिए डायग्राम अप्लीकेबल होगी, नहीं, ये जिसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके लिए अप्लीकेबल होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं दैट इज C2 माइनस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं C2 माइनस, क्योंकि 12 12 और 2 14 हो गए यहाँ पे। उसी तरीके से आप क्या ले सकते हो, दैट इज O2 डाई पॉजिटिव, O2 डाई पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो O2 डाई पॉजिटिव। सिमिलरली आप क्या ले सकते हो यहाँ पे CN माइनस, क्योंकि ये कितने 6 और ये 7 और एक 8, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए ये डायग्राम हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास में दो नाइट्रोजन है, हम नाइट्रोजन के लिए देख रहे हैं। तो नाइट्रोजन में हमारे पास में दो नाइट्रोजन के एटम्स है। ये पहला नाइट्रोजन का एटम्स है और ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम्स है। देखिए इस तरीके से, अगर मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताऊं तो आपको 7 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, पहले नाइट्रोजन का होगा 1s2, देन क्या होगा 2s2 और देन क्या हो जाएगा 2p3, क्या हो जाएगा 2p3। सिमिलरली दूसरे नाइट्रोजन का भी ऐसे ही होगा 1s2, देन हो जाएगा 2s2, देन क्या हो जाएगा 2p3। अब क्या होगा, ये 1s के साथ में मिक्स होगा, 2s के साथ में मिक्स होगा और 2p के साथ में मिक्स होगा। बस यही बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लीजिए 1s के साथ में मिक्स होगा, तो क्योंकि अब ये 1s2 2s2 की तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने प्रीवियस देखे थे तो एज सेम रहेगी, लेकिन चेंज कहां पे रहेगा वो हमको देखना है। तो चलिए मैं दोबारा से बना लेता हूं इसे। हमारे पास में देखो, अब ये पहला नाइट्रोजन का यहाँ पे 1s ऑर्बिटल और ये दूसरे नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल। ये पहले नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये दूसरे नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल। दोनों में दिख रहा है आपको दो दो इलेक्ट्रॉन्स है। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हुए, फ्यूज हुए। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्यूज हो गए तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दिख रहा है आपको साफ साफ, एक बना है बॉन्डिंग और एक बना है एंटी बॉन्डिंग। इसे कहेंगे हम सिग्मा 1s और इसमें क्या कहेंगे, दैट इज सिग्मा स्टार 1s। इसे कहेंगे हम सिग्मा स्टार 1s। अब हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, भर दो अकॉर्डिंग टू हंस रूल, 1 2 और ये 3 4 हो गया इस तरीके से। यहाँ पे अब हमारे पास 2s के साथ में मिक्स होगा, तो चलिए 2s का भी बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इधर बना लेते हैं 2s का। ये देखिए पहले नाइट्रोजन का 2s और ये दूसरे नाइट्रोजन का 2s मिक्स हुए इस तरीके से। यहाँ पे देखो आप, मिक्स हुए यहाँ पे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। एक क्या बनेगा, दैट इज सिग्मा स्टार, सॉरी ये बनेगा सिग्मा 2s और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 2s है और ये भी क्या है यहाँ पे 2s है। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हो जाएगा। अब सवाल आता है दैट इज 2p का। अब 2p के साथ भी मिक्स होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2p के हमें पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखिए ये 1 और ये 2 और ये 3। दूसरे 2p के जो दूसरा नाइट्रोजन होगा उसके भी टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, टोटल 3 ऑर्बिटल होंगे। अब इलेक्ट्रॉन 14 है तो यहाँ पे sp मिक्सिंग अलाउड होगी क्या, होगी, बिल्कुल होगी sp मिक्सिंग अलाउड, क्योंकि हमने लेस ग्रेटर देन 14 में देखा है
कि sp मिक्सिंग ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो sp मिक्सिंग अलाउड नहीं होगी, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 14 हो जाए तो क्या होगी, sp मिक्सिंग क्या होगी यहाँ पे अलाउड होगी। अब sp मिक्सिंग अगर अलाउड होगी यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए अगर नाइट्रोजन के केस में sp मिक्सिंग अलाउड होगी तो सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो नीचे क्या निकालेंगे, यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल निकालेंगे हम, 2। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हो गए, 2। उसके बाद में कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 ऑर्बिटल होगा। चलिए मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे 1 ऑर्बिटल, और ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 2 ऑर्बिटल हो गए। उसके बाद में क्या होगा, 1 ऑर्बिटल होगा। जोड़ दो इन सबको, थोड़ा हमने अच्छी तरीके से नहीं निकाला, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ दिया हमने। अब ये हमारे पास में कौन सा ऑर्बिटल है, दैट इज, इसे कहेंगे हम दैट इज पाई 2px व्हिच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीजेनरेट है, दैट इज पाई 2py हो जाएगा। ये मेरे पास में हो जाएगा सिग्मा 2pz, क्योंकि यहां से इसको एनर्जी मिली तो ये देखिए इसकी एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई। एक्चुअली डायग्रामेटिकली ये ऊपर होना चाहिए, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा बराबर आ गया, ठीक है। इसकी एनर्जी थोड़ी इससे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास में क्या होगा, दैट इज पाई स्टार 2px व्हिच इज इक्वल्स टू क्या होगा, पाई स्टार 2pz नहीं, पाई स्टार 2py होगा। और ये क्या होगा हमारे पास में, दैट इज सिग्मा स्टार 2pz होगा, सिग्मा स्टार 2pz। अब यहाँ पे 2p3 है, 2p3 है, तो इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो देखिए 1 ये 2 ये 3 ये 4, उसके बाद में ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। इस तरीके से दिख रहा है आपको साफ साफ, इस तरीके से हमने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसके लिए ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, होमो, दैट इज हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है। और ल्यूमो कौन सा हो जाएगा, ल्यूमो ये हो जाएगा, दैट इज लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं नाइट्रोजन को हिट कर दूं तो यहाँ का सिग्मा 2pz का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, सिग्मा पाई स्टार 2px में जाएगा। किस में जाएगा, पाई स्टार 2px में जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए ल्यूमो और होमो क्या होगा। होमो बोले तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या हो जाएगा, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनऑक्युपाइड तो ये भी है, लेकिन ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड है। ऑक्युपाइड तो बहुत सारे, ये देखिए ये भी ऑक्युपाइड है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड है। अब यहाँ पे देखिए हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं इस केस में। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ यहाँ पे। पहले तो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालो। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोले तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मौजूद होंगे उन्हें कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो बॉन्डिंग, और ये 2 हो गए, यहाँ पे 2 है, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। 4 और ये 4 8 और ये 10 हो गए। टोटल कितने हो गए यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग देखो आप यहाँ पे 2 और ये 2 4, ऊपर तो है नहीं यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। निकालो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, तो दैट इज बॉन्ड ऑर्डर which is equals to number of bonding electron minus number of anti bonding electron अपॉन क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे। so which is equals to 10 minus कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2 तो दैट इज 6 minus 6 अपॉन 2 तो इक्वल टू कितनी आ जाएगी बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज 3 आ जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई यहाँ पे, 3 आ गई। मतलब नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड से जुड़ा होगा। मतलब बॉन्ड तो इसका ही तो मतलब दैट इज बॉन्ड ऑर्डर 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ 3 बॉन्ड्स रहेंगे। बॉन्ड ऑर्डर हमने बोला है प्रीवियस लेक्चर में कि नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन द 2 एटम व्हिच इज कॉल्ड एज द बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बात समझ में आ रही है, सिंपल बात है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सिर्फ नाइट्रोजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये C2 डाइनेगेटिव के लिए भी एप्लीकेबल है, O2 डाई पॉजिटिव के लिए, Cn के लिए भी है, और भी कुछ मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, CO+, उसके लिए भी ये डायग्राम एप्लीकेबल हो सकती है बिल्कुल, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ में आ रही बात है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम रहेगी नाइट्रोजन के लिए। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम और भी यहाँ पे C2- के लिए देख सकते हैं, B2 के लिए भी देख सकते हैं। देखेंगे 2-4 एग्जांपल कैसे आपको, ताकि क्लैरिटी आएगी। अब मैं ये बार-बार अब ये डायग्राम जिसमें इलेक्ट्रॉन 6 से या 10 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है, उसके लिए दोबारा से नहीं निकालेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम चेंजेस आने वाले हैं, बाकी तो सब सिमिलर रहेगा। यहाँ पे चेंजेस आने वाले वही देखने वाले। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट हमें C2 मॉलिक्यूल देखना है। मैं बताऊंगा आपको C2 में 2 बॉन्ड है और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, एक भी सिग्मा बॉन्ड है नहीं उसमें। तो कैसे होगा देख लीजिए आप। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, दैट इज C2 मॉलिक्यूल। अब इस C2 मॉलिक्यूल में देखिए 2 कार्बन है, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी हमारे पास 12। मतलब sp मिक्सिंग यहाँ पे अलाउड होगी, ठीक है। sp मिक्सिंग अलाउड होगी यहाँ पे, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन है, 14 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेरे पास में ये पहला कार्बन हो जाए, ये दूसरा कार्बन हो जाए। अब अगर पहला कार्बन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो 1s2
देन 2s2, देन क्या हो जाएगा 2p2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2p2, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, देन क्या हो जाएगा 2s2, देन क्या हो जाएगा 2p2, ये 1s का 1s के साथ में मिक्सिंग होगा, 2s का 2s के साथ में, 2p2 का 2p के साथ। अब ये मिक्सिंग नहीं देखने वाले हम, मैं इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं निकालूंगा, सिर्फ हम किसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालेंगे 2p2 और 2p2 के लिए, क्योंकि ये तो सेम ही है ना, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब यहाँ पे देखिए हम सिर्फ 2p2 और 2p2 के लिए देखना है, तो यहाँ पे देखो 2p2 में टोटल, यहाँ पे हमारे पास में जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल टोटल 3 होते हैं, ये देखिए p ऑर्बिटल टोटल 3 हो गए, 1 2 और ये 3। सिमिलरली दूसरे कार्बन के 3 p ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पे 1 2 और ये 3 हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास में यहाँ पे 2p है, ये भी 2p है, ये भी क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, टोटल 6 ऑर्बिटल बनेंगे, 6 में क्या हो जाएंगे 3 बॉन्डिंग होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे, यहाँ पे sp मिक्सिंग अलाउड है, तो 2p सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो फिर क्या निकालेंगे, पहले आप यहाँ पे पहले आप 2 ऑर्बिटल निकालेंगे, पहले 2 ऑर्बिटल निकालोगे क्योंकि sp मिक्सिंग अलाउड है यहाँ पे, उसके बाद में आपने एक ऑर्बिटल निकालना है, बाद में ऊपर तो सेम ही है, पहले 2 ऑर्बिटल निकालो, बाद में क्या निकालो, आप यहाँ पे एक ऑर्बिटल निकालो, यहाँ पे पहले 2 ऑर्बिटल निकालना है, बाद में क्या निकालना है, एक ऑर्बिटल निकालना है, बस जोड़ दो अब इसे, बाकी तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये जो ऑर्बिटल है इसे कहते हैं हम दैट इज पाई, पाई कहेंगे ना, दैट इज पाई 2p x कहेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई 2p y हो जाएगा, पाई 2p y हो जाएगा। उसके बाद में उसके ऊपर का जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसके ऊपर का जो रहेगा ये क्या रहेगा, दैट इज सिग्मा 2pz, और ये क्या रहेगी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2p x विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, सही है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन भरना है हमें यहाँ पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, 1 ये 2 और ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे देखिए चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिर्फ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही है, तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए जो C2 में जो 2 बॉन्ड है, C2 मॉलिक्यूल में जो 2 बॉन्ड है वो दोनों भी पाई बॉन्ड है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन सिग्मा में तो गए नहीं ना, सिग्मा ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा, दोनों के दोनों, इसकी भी 2 इलेक्ट्रॉन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए, टोटल चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए, तो इसलिए यहाँ पे दोनों के दोनों जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। अब ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारे लिए होमो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा होमो हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ल्यूमो हो जाएगा। तो आपने बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड जो C है, ये बात ध्यान में रखिए आप, C डबल बॉन्ड जो C है ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड हो जाएंगे, बोथ आर पाई बॉन्ड, देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन C2 मॉलिक्यूल। C2 मॉलिक्यूल एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया यहाँ पे कि दोनों के दोनों पाई बॉन्ड कैसे है। अब सवाल ये आता है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे आप, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर व्हिच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो ना, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसके पहले जो डायग्राम थी नीचे वाली, जो कि जिसमें क्या था सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, तो टोटल 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन थे वहां पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में थे, 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में थे, तो बॉन्डिंग वाले देखो आप 4 नीचे के और ये 4 कितने हो गए 8 हो गए, तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दैट इज 8 हो गए, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, क्योंकि नीचे वाले में मौजूद है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज 8/8 दैट इज 4/2 बोले तो 2 हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों पाई बॉन्ड जो है 2 बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर कितनी है यहाँ पे 2, और दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे पाई बॉन्ड है C2 मॉलिक्यूल में, बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं, दैट इज B2 मॉलिक्यूल देख लेते हैं, दैट इज B2 मॉलिक्यूल। अब इस B2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसी होगी, B2 में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो B बोरॉन है, एक बोरॉन में क्या हो गया 5, दूसरे बोरॉन में 5 तो 10 हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा इसका, पहले बोरॉन यहाँ पे चलिए मैं बोरॉन लिख देता हूँ, ये हो जाए मेरे पास में 1s2 देन क्या हो जाएगा 2s2 देन क्या हो जाएगा 2p1 हो जाएगा, यही तो होगा। दूसरा बोरॉन क्या होगा 1s2 देन 2s2 देन क्या हो जाएगा 2p1, ये 1s का 1s के साथ 2s का 2s के साथ 2p1 का 2p1 के साथ। बस यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो कहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे जाएगा, समझ में आ रही बात है, एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे जाएगा। तो मैं दोबारा से बना रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए,
चलिए देख लेते हैं दोबारा से भी, B2 के लिए भी देख लेते हैं। ये टोटल 3 P हो गए, 1 2 और ये 3। उसी तरीके से ये भी टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 और ये 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी sp मिक्सिंग अलाउड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है, लेस देन 14 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे दैट इज 2 2 1 और उसके बाद में क्या लिखेंगे 2 और उसके बाद में लिखेंगे हम यहाँ पे 1। तो देखिए 2 1 2 1 2 1 2 1, मैंने आपको बोला था शॉर्टकट ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, 2 1 2 1। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा पाई 2p x विच इज इक्वल्स टू पाई 2p y। ये क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा, सिग्मा 2p z हो जाएगा क्योंकि ये तो सिग्मा है ना, सिग्मा 2p z। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई स्टार 2p x विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई स्टार 2p y। और ये क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा स्टार 2p z, सिग्मा स्टार 2p z। अब ये देखो 2p ऑर्बिटल है, ये भी क्या है 2p ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अभी तो देखा है कि 2p1 ही है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो जो B2 मॉलिक्यूल है, B2 मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालूं यहाँ पे, तो दैट इज बॉन्ड ऑर्डर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 थे, अब ये 2, तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए। तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 4 क्या है एंटी बॉन्डिंग नीचे में है ना, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 2/2। तो दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगी तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मॉलिक्यूल विल बी एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल विल बी एग्जिस्ट। अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा होमो, और ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ल्यूमो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ल्यूमो। अब यहाँ पे देखिए एक बात, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखिए आप कि इस B2 मॉलिक्यूल में 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल है, तो दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या बोलोगे आप उसे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 है, दिख रहा है आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है उसे कहते हैं हम दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं उसे कहते हैं दैट इज पैरामैग्नेटिक, दैट इज पैरामैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या हो जाए, पैरा हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसे कहते हैं हम पैरामैग्नेटिक। तो B2 मॉलिक्यूल में देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नेचर कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मैं लिख देता हूं पूरा, सो इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सिमिलरली मैं आपको बताऊंगा कि O2 का जो नेचर है वो भी पैरामैग्नेटिक है, वो MOT ने प्रूव करके बताया। जैसा हमने यहाँ पे बताया कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर है। सिमिलरली अभी वेट कीजिए आप, O2 का ही डायग्राम आ रही है, तो O2 में बताऊंगा आपको मैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। मैंने शुरुआत में MOT जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि VBT, हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज VSPR थ्योरी, ये जो है पैरामैग्नेटिक नेचर जो है ऑक्सीजन का एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट O2 की आएगी मॉलिक्यूलर डायग्राम। चलिए नेक्स्ट हम O2 मॉलिक्यूल के लिए भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए O2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गए 16 हो गए। sp मिक्सिंग अलाउड होगी क्या, यहाँ पे नहीं होगी। चलिए हमारे पास में ये पहला ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट ऑक्सीजन है हमारे पास, ये सेकंड ऑक्सीजन है। यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीजन 1s2, देन क्या हो जाएगा 2s2, देन क्या हो जाएगा 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1s2, देन क्या हो जाएगा 2s2, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p4 हो जाएगा। अब ये 1s का 1s के साथ मिक्स करा दो, 2s का 2s के साथ में मिक्स करा दो, और ये 2p का 2p के साथ मिक्स करा दो। अब सिर्फ हम किसके लिए देखने वाले हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये 2pz और 2pz के लिए निकालूंगा, क्योंकि ये नीचे का बार बार वही आ रहा है, वही रिपीट हो रहा है, तो उसे निकालने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होगी, वो ध्यान में रखिए। यहाँ पे sp मिक्सिंग अलाउड है क्या, नहीं है यहाँ पे, तो सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, किससे, पाई 2px और पाई 2py से। तो हमारे पास में देखो टोटल यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, ये हमारे पास में 2p 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको साफ साफ। यहाँ पे भी यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल रहेंगे, दूसरे ऑक्सीजन के भी 3 रहेंगे, यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन के भी कितने रहेंगे 3 रहेंगे। तो यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, एक ही ऑर्बिटल रहेगा, क्योंकि sp मिक्सिंग अलाउड नहीं है। उसके बाद में क्या रहेंगे, 2 ऑर्बिटल रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कितने ऑर्बिटल रहेंगे, 2 ऑर्बिटल रहेंगे, और यहाँ पे कितना ऑर्बिटल रहेगा, एक ही ऑर्बिटल रहेगा। अब जोड़ना है बस इसको, बाकी कुछ नहीं करना है। इस तरीके से हमने जोड़ दिया। यहाँ पे sp मिक्सिंग अलाउड है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में सिग्मा, सही है, सिग्मा 2pz, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज इसे कहेंगे हम दैट इज पाई 2px विच इज इक्वल्स टू पाई 2py, क्योंकि डीजेनरेटेड है। ये क्या हो जाएगी पाई स्टार 2px विच इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py हो जाएगा, और ये हमारे पास में हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। सिमिलरली इसमें भी 1
2 और ये 3 और ये कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है, भरो 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आ जाएगी 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। अब देखिए यहाँ पे 7 और ये 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 और ये 8। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, तो दैट इज पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो बात सिंपल है, यहाँ पे समझ में आ गई। अब यहाँ पे होमो कौन सा होगा, होमो तो ये होगा, होमो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब ल्यूमो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ल्यूमो, हमारे पास क्या हो जाएगा ल्यूमो। अब चलिए बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, बार बार वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हम बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन अब सबके सभी मॉलिक्यूल के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालेगी क्या, नहीं, उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स भी है, शॉर्ट ट्रिक्स भी है, वेट कीजिए आने वाला है आगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में नीचे तो 4 थे, नीचे कितने थे, इससे नीचे चले गए 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग देख लीजिए आप, टोटल नीचे के 4 हो गए, वो नीचे जो इसके नीचे जो डायग्राम है 4 और ये 2 कितने हो गए 6 और 2 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गए, 10 टोटल कितने हो गए 10 हो गए, कितने हो गए 10। अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग देख लीजिए आप, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग नीचे कितने थे 4 थे और यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो कितने 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में दैट इज 4/2 आएगा। 4/2 बोले तो कितना आएगा 2 आएगा, 4/2 बोले तो 2, मतलब ये ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड से जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, सही है। इस तरीके से देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गई, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गई। और सिमिलरली मैंने आपको बताया कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ विच इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने हो जाएगी 2 हो जाएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगी। तो ये कौन से नेचर का रहेगा, दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, विच नेचर पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको कि व्हाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। देखो हम एमओटी से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एनओ भी ले सकते हैं, हेटेरोएटम भी ले सकते हो आप, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। हेटेरोएटम यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा दैट इज 2s2 1s2 2s2 2p3, यहाँ पे क्या आएगा 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। sp मिक्सिंग अलाउड नहीं होगी क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 ये 3 4 5 6 ये 7, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, आएगा कि एनओ के केस में। तो आपने इसके लिए प्रैक्टिस करना, एनओ का अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खुद बनाना, सिंपल है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन, व्हाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सिमिलरली ये जो एनओ है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो NO is also paramagnetic in nature, NO is also the paramagnetic in nature। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मॉलिक्यूल को देख के आप कैसे बताओगे कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, या उसकी बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताओगे। तो देखिए उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, बस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखिए अब आज शॉर्ट ट्रिक्स टू कैलकुलेट दी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्टकट में कैसे निकालें। क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें सब मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालने की जरूरत है, नहीं। तो देखिए अबाउट 90% हम ये शॉर्ट ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं। तो देखिए सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे कि बॉन्ड ऑर्डर को हम मॉलिक्यूल को देखते वक्त कैसे बॉन्ड ऑर्डर बोले। हमको यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल को देखना है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बिहाफ पे आप बता सकते हो कि उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ उसका मैग्नेटिक नेचर क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा या डायमैग्नेटिक रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे हम, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। अब शुरू कहां से करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, मैंने यहाँ से 9 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट कर दिया। कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाए, देन 10 हो जाए, देन कितना हो जाए, दैट इज 11 हो जाए, देन 12, देन क्या हो जाए 13, देन क्या हो जाए 14, देन यहाँ पे हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन हो जाए, देन 16 हो जाए, देन 17, सॉरी कितना हो जाएगा 17 हो जाए, देन 18 हो जाए, और यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे 19 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन अगर निकालते आ गए तो आप बॉन्ड ऑर्डर आसानी से बता सकते हो। तो देखिए जो नीट में या जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से अबाउट 90 to 95% क्वेश्चन इसी शॉर्ट ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो।
अब देखिए किसी मॉलिक्यूल में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि नाइट्रोजन में अभी थोड़ी देर पहले बताया, नाइट्रोजन में है CO+ में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर किसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो आप लिख दोगे उसकी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 लिख दोगे, 3.0 या 3 लिख दोगे। बस इतना ध्यान रखना है आपने। जिस किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ जाए तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी? दैट इज 3.0 या 3 लिख दोगे आप, चलेगा 3 भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब बॉन्ड अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 13 हो गए तो 2.5 माइनस 1.5 माइनस कर दो यहाँ से। देखिए दोबारा से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन 14 हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? 3.0 या 3 बोलोगे आप। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, मतलब 13 हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज कर दो। मतलब यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी रहेगी बॉन्ड ऑर्डर? 2.5 रहेगी। अब 12 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और माइनस हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर और 0.5 से डिक्रीज हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 2.0। और कितने से हो जाएगी? दैट इज 1.5, मतलब 0.5 से डिक्रीज हो रही है। और कितने से डिक्रीज हो जाएगी? दैट इज 0.5 से डिक्रीज हो जाएगी तो 1.0 हो जाएगी। और 0.5 से डिक्रीज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? दैट इज 0.5 हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। बात समझ में आ रही? सिंपल बात है। आप ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर को क्या करना है? जैसे ही आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे आओ तो बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से क्या करना है? डिक्रीज करना है। अब नीचे आ जाओ, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 0.5 से डिक्रीज कर दो, 2.5 हो जाएगी। 16 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 2.0। अगर 17 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कितनी होगी? 1.0। 19 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कितनी होगी? 19 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 0.5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0.5। तो देखिए इतनी सिंपल ट्रिक है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के बता सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर होगी क्या। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बस इतना, एक जो बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 10, कम से कम 10 से 15 सेकंड लगेंगे बनाने के लिए। 14 इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज 3.0। कम इलेक्ट्रॉन, एक एक जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होगा वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा तो 0.5 से जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी क्या करनी है आपको? यहाँ पे डिक्रीज करनी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे देखो CO है, देन NO है, देन क्या हो जाए? NO+ देख लेते हैं। चलिए NO+ भी देख लेते हैं, बाद में O2 देख लेते हैं, बाद में O2+ देख लेते हैं, बाद में O2- देख लेते हैं, या फिर O2 डाइमाइनस भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख लो आप CO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 और ये 8, टोटल कितने हो गए? 6 और 8 टोटल कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 देखो, कार्बन, इसका आटम नंबर 6 है, इसका आटम नंबर 8 है, तो 6 + 8 = 14 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? 14 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो देखो CO की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? 3 होगी। NO 7 + 8 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। 7 + 8 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 15 के लिए कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। 2.5 सिंपल है। अब यहाँ पे NO+ है, 15 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 3.0 हो जाएगी। अब O2 है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे 16, ये 15 के लिए इतनी हो जाएगी, 16 के लिए 2.0 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2.0 मतलब 2 हो जाएगी। अभी देखा थोड़ी देर पहले, मतलब यहाँ पे O2 में 2 बॉन्ड होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? दैट इज 2.0 होगी, 2.0 होगी। अब O2+ है, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे? 15 के लिए, और क्या हो जाएगी? देखिए 15 के लिए क्या हो जाएगी? दैट इज 2.5 समझ में आ गई बात। और एक बात इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना कि O2+ इज मोर स्टेबल देन O2। O2+ इज मोर स्टेबल देन O2, क्योंकि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखिए O2+ में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? 2.0 है। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पे O2+ इज मोर स्टेबल देन O2 रहेगा। अब यहाँ पे O2 नेगेटिव है, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन। और 17 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी? 1.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1.5। O2 नेगेटिव है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 16 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? दैट इज 1.0 होगी। क्या होगी यहाँ पे? 1.0 होगी। बात समझ में आ रही है? सिंपल है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और साथ ही साथ मैं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बता देता हूँ। मैग्नेटिक नेचर किसी भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के आप मैग्नेटिक नेचर बता सकते हो। तो देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक रहेगा। वो क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। ये बात इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए आप। जिस किसी भी मॉलिक्यूल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1, 3, 5, समझ में आता है आपको। और एक बात और ध्यान रखना है, साथ ही साथ यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन भी काउंट करना है और 16 इलेक्ट्रॉन भी काउंट करना है।
16 एंड 10, 16 एंड दी 10, क्योंकि B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है फिर भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर है, फिर भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। सिर्फ ये दो एक्सेप्शन ध्यान में, एक्सेप्शन तो नहीं बोलेंगे हम इसे, लेकिन यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जिस किसी भी मॉलिक्यूल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। लेकिन B2 और O2 जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो पैरामैग्नेटिक नेचर है। इसके अलावा जिस किसी भी मॉलिक्यूल में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए वो क्या हो गए, डायामैग्नेटिक। क्या हो गए यहाँ पे, डायामैग्नेटिक, मतलब दे आर रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। देखो सिंपल सी ट्रिक है, आप इससे अबाउट 90 to 95% जो जेई के या नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता सकते हो कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। इवन नंबर रहे तो डायामैग्नेटिक, ऑड नंबर प्लस 10 एंड 16 रहा तो दैट इज क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड।